हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें। मैं यकीन से कह सकता हूँ आप फैसला एकदम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, बाहर खाना खाने गया हुआ था, तो अचानक ना मेरे एक दोस्त की मुझे कॉल आई। मैंने फ़ोन कान को लगाया, कॉल सुनी तो वो रो रहा था आगे से, बड़ा परेशान था, बड़ा सैड था। तो मैंने उससे पूछा, खैर तो है, तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि तुम्हें तो पता है मेरी वाइफ मुझे छोड़ गई हैं, तो अब मुझे उसकी याद आ रही थी, मेरी बेटी की मुझे याद आ रही थी, उनके एक बच्चे भी हैं उसकी, तो मुझे उसकी याद आ रही थी। तो मैं जो है ना बस इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। तो तुम मेरे करीबी दोस्त थे, तो मैंने तुम्हें अपना गम शेयर करने के लिए तुम्हें कॉल मिला दी। तो तुम बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वो। मतलब उसने अपनी जगह पे गिले शिकवे किए। मैं सुनता रहा। जब उसने अपने पूरे दिल की बातें कर ली तो मैंने उसे कहा कि चूँकि वो मेरा करीबी फ्रेंड है तो वो मेरे थोड़े से फैमिली से भी वो है, फेमिलियर है। मैंने उसे कहा कि मेरे एक अंकल हैं, नाम लिया उनका। मैंने कहा वो मेरे अंकल हैं, देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं और अर्निंग भी अच्छी खासी है, 2.5-3 लाख रुपए सैलरी है। मतलब एक सारा उन्हें मैंने बताया कि अर्निंग और तरह से भी है। मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है रियल एस्टेट के अंदर, वहाँ से अर्निंग आ जाती है, प्लॉट से। हाँ, मकान ख़रीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। मतलब वो वहाँ पे भी जॉब मतलब है, सारा कुछ। उसके बाद घर है, अच्छा गाड़ी है, माशरे में अच्छा स्टेटस है, सारा कुछ है। तो तुम्हें पता है उनके बीवी बच्चे भी उनके साथ बड़े काफ़ी टाइम के साथ नहीं हैं। उनके 3 बच्चे हैं, तुम्हारा 1 है, उनके 3 हैं। तो उन्हें क्या याद नहीं आती होगी अपने बच्चों की? क्या वो नहीं चाहते मिलें? तो इस दुनिया में जो है ना, मैंने कहा अगर तुम समझो कि पैसों की कमी है तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगर तुम कोई भी चीज़ सोचो, मैंने कहा जिसने साथ रहना होता है वो किसी भी बेस पे साथ रह जाता है। जिसने छोड़ना होता है वो तुम्हारे पास, चाहे तुम बिल गेट्स ही क्यों ना हो, तो वो तुम्हें छोड़ जाता है। बिल गेट्स की बीवी भी उसको छोड़ गई। सिर्फ उस बिल गेट्स को कोई पैसों की कमी नहीं थी, कोई उसको घर की कमी नहीं थी, कोई गाड़ियों की कमी नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन जिसने साथ छोड़ना होता है वो चाहे बिल गेट्स भी क्यों ना हो, उसकी बीवी उसको छोड़ जाती है। और जिसने साथ निभाना होता है वो फ़कीर की एक झोंपड़ी क्यों ना हो, उसमें वो साथ निभाने वाली साथ निभा जाती है। मैं ड्रामा देखता हूँ एक अर्तुगरुल गाज़ी, मैंने उसे कहा कि तू वो शायद मेरे ख्याल में वो भी देखता है। हम एक आपस में दोस्त हैं तो डिस्कस करते रहते हैं। तो मैंने उसे कहा कि देखो अर्तुगरुल गाज़ी, वो जो अर्तुगरुल गाज़ी जो था, उसकी जो वाइफ़ थी पहली, वो बादशाह वक्त की वो भतीजी थी। और वो महल में परवान चढ़ी और इधर आके इसके खैमे के अंदर, वो एक छोटे से खैमे के अंदर जो है ना वो ज़िंदगी गुजार गई। क्योंकि ये कबीले के लोग थे, तो एक चरवाहा जिसको कहा जा सकता है, उसके साथ एक महल की लड़की ने आके शादी की और अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार के करी, हैप्पी खुशी खुशी। तो जिसने साथ रहना होता है वो मैंने कहा रह जाता है। और कुदरत, मैंने कहा कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं लेती। कुदरत को पता होता है कि हम इंसान समझ रहा होता है कि मैं जो है ना इस जगह पे मेरे साथ गलत हुआ है, इस जगह पे ऐसे नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन कुदरत जो है ना वो कुछ ना कुछ, किसी हर चीज़ की एक वजह होती है, इसलिए उसको वो इस जगह पे होता है कि इंसान जिस जगह, जिस टाइम फ्रेम के अंदर, जिस वक्त होता है वो बिल्कुल सही होता है। क्योंकि उसे इतनी अकल नहीं होती, इतनी उसे समझ नहीं होती, उसका इतना विजडम नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ताला का कोई भी फ़ैसला जो होता है उसमें बरकत ही होती है, उसमें रहमत होती है। ये वीडियो के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है उसके लिए और दूसरा हिस्सा मैं उसकी वाइफ के लिए, या उन जैसी कई औरतों के लिए, या उन जैसी कई लड़कियों के लिए कि जो अपने हस्बैंड को छोड़ जाती हैं। ये दूसरा हिस्सा उनके लिए होगा। अब मैंने उन्हें समझाया तो उसे, मैंने अपने दोस्त को समझाया, उसे समझ आ गई। मैंने कहा देखो कितना सारे जो लोग होते हैं ना वो जाते हैं, ये तुम्हारी बस से बाहर की बात थी। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने कंट्रोल, इंसान के दायरा जो कार है उससे बढ़ के होती हैं। ये तुम पे डिपेंड नहीं करती थी, ये तुम्हारे लाइफ पार्टनर पे डिपेंड करती थी। उसने तुम्हें छोड़ दिया तो इसमें तुम्हारे कोई कमी, तुम्हारी कोई बुराई, तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब देखें 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 1.5 लाख लोग डेली जो है ना वो मर जाते हैं। ये तादाद 1 घंटे में 6000, 1 मिनट के अंदर 200 और 1 सेकंड के अंदर 2 बनती है। यानी कि हर घंटे में, हर दिन में 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। हर घंटे के अंदर 6000 लोग इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। हर मिनट के अंदर 200 लोग ये जहान छोड़कर चले जाते हैं और हर सेकंड में 2 लोग इस जहान फ़ानी से अलविदा कहते हैं। तो
अभी इस हम बात करते हुए तकरीबन अगर 15 से 20 सेकंड ये रिपोर्ट पेश करते हुए मुझे लगे हों, अगर 20 सेकंड लगे हैं तो 2-1 मौसम हो रहे हैं, तो 40 लोग इस दौरान में मर चुके हैं। अभी मेरी ये बात करने से लेकर अब तक 40 लोग मर चुके हैं। तो कभी हमने बैठ के ये सोचा मतलब कि इस दुनिया में हर चीज़ जो है ना टेम्परेरी है। ये 40 लोग अब मर चुके हैं और इसी तरह 120 साल पहले जो लोग इस दुनिया में आबाद थे आज वो नहीं हैं सारे के सारे। और आज के बाद 120 साल, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के बनने के 120 साल बाद ये दुनिया में जितने इंसान मौजूद हैं ये नहीं होंगे। दुनिया में एक ब्रांड न्यू लोग होंगे, न्यू चेहरे, न्यू फेस, न्यू उनके टैलेंट, सारा कुछ। तो दुनिया में 120 साल पहले जो लोग थे वो आज मौजूद नहीं हैं, जो आज मौजूद हैं 120 साल बाद ये मौजूद नहीं होंगे। और इसी तरह से लाइफ का साइकिल ये चलता आ रहा है, ये दोबारा ये अगेन रिपीट एंड रिपीट हो रहा है अमल। हर 120 साल बाद लोग बदल जाते हैं, दुनिया एक दफ़ा सारे इंसान ख़त्म हो जाते हैं और नए इंसान आ जाते हैं। तो क्या कभी हमने बैठ के सोचा कि जब हम छोटी सी ज़िंदगी है, जब हम नहीं होंगे, इसके बाद इतने लोग अभी जो मर चुके हैं, देखें इतनी ही हमारी बात करते हुए मतलब ये वन साइड कम्युनिकेशन में आपकी और मेरी, तो कितने लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। कुछ लोग पहाड़ों से गिर के मरे होंगे, कुछ एक्सीडेंट का शिकार होकर मरे होंगे, कुछ को हार्ट अटैक आया होगा, कुछ नेचुरल किसी वजह से मरे होंगे, कुछ तिब्बी मौत मरे होंगे, कुछ हादसाती मौत मरे होंगे, कुछ नफ्सियाती मौत मरे होंगे। नफ्सियाती मीन्स किसी ने खुदकशी कर ली होगी, अपने आप से मुकाबला नहीं कर सके होंगे। तो किसी को किसी ने कत्ल कर दिया होगा, किसी मतलब 100 मसला, कोई भी रीज़न हो, लेकिन दुनिया छोड़ के जा चुके होंगे। तो इस छोटी सी जो हमें ज़िंदगी मिलती है, इस छोटी सी ज़िंदगी के दरमियान कभी आपने बैठ के सोचा कि ये इतने सारे, कोई एक दोस्त बैठ के दूसरे दोस्त की पीठ पीछे बुराई कर रहा होता है, एक लाइफ पार्टनर जिसे अल्लाह ताला ने कहा है मतलब ज़िंदगी का साथी बनाया है, वो जो है ना अपने साथी को धोखा दे रहा होता है, वो उसको छोड़ के जा रहा होता है। बच्चे बाप से दूर हो रहे होते हैं, बाप बच्चों से दूर हो रहा होता है, नफ़रत की बुनियादें बन रही होती हैं, जो है ना एक दोस्त की बुराई कर रहा होता है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के माल खा रहा होता है, उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा होता है, उसके पैसे हड़प कर जाता है। मतलब एक बिजनेसमैन अपने क्लाइंट को चूना लगा रहा होता है। हर जगह पे देखें एक मौलवी मुंह पे दाढ़ी रख के वो जुर्म कर रहा होता है, वो 2 नंबरी कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हमने बैठ के कभी सोची कि हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं जब इतनी छोटी सी ज़िंदगी है, जब हमने चले ही जाना है। देखें 2 से 4 एक 2 दुनिया के असूल हैं जो नेचुरल रूल हैं, वो मैं आपके साथ रखता हूँ। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट के मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, पहले आप वो अगर नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। इस दुनिया में हम कोई भी रीज़न करते हैं, वो कहते हैं हर सबब का एक मुसब्बिब होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हम कोई भी इस दुनिया में अमल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मतलब कुछ साल पहले आपने किसी बंदे को कोई एक थप्पड़ लगाया या मतलब कुछ भी आपने उसके साथ ऐसा किया जो है ना वो डिज़र्व नहीं करता था, या जो है ना आपने अपना टेम्परामेंट लूज़ कर दिया था, आपको गुस्सा आ गया था और आपने उसके बदले में जाके उसके साथ कुछ ऐसा किया जो आप तो उस चीज़ को भूल गए, आप सारा कुछ वो ख़त्म हो गए। लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी में कितने नेगेटिव वो इकट्ठे हुए, वो सारी ज़िंदगी जो उसने पेन फील किया, वो सारी ज़िंदगी जो उसने सारा कुछ महसूस किया, उसकी ज़िंदगी कितनी एक तबाह हो गई आपकी उस एक्टिविटी की वजह से। क्या आपने कभी ये रियलाइज़ किया आपने किसी को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उससे तकलीफ़ पहुंची थी? क्या आपके उस छोड़ने की तकलीफ़ अगले बंदे को कितनी पहुंची होगी? क्या आपने कभी ये बैठ के सोचा कि उसके दिल पे क्या गुजरी होगी और उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई होगी? आपके चंद आप थोड़ा सा वो होगा तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या उसकी ज़िम्मेदार कभी ना कभी आप नहीं होंगे? क्या कुदरत आपको किसी और तरीके से रिटर्न करवा के ये नहीं करेगी? वो कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन इज़ इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आपने कोई एक्शन किया है, उसका रिएक्शन भी तो उतना ही इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में वो होगा। दूसरा असूल इस दुनिया में ये लॉ ऑफ इम्परमानेंस, यानी कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे ये जो डेथ है ये सिर्फ इंसानों पे गालिब नहीं आती। दुनिया की हर शय ने एक दिन फना हो जाना है, दुनिया की हर चीज़ ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। तमाम जानदार जितने भी हैं मर जाएंगे, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, इवन के कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। मेरी ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ और आप कभी देख रहे होंगे, ये भी एक दिन इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, इसका भी नामो निशान बाकी नहीं रहेगा।
तो क्यों फिर हम अपनी ईगो, हम अपनी लड़ाइयाँ, हम अपनी अना का मसला बना के किसी की गलती जो होती है उसको परमानेंट रीज़न बना देते हैं अपने इख्तलाफात की, अपने दिल में मैल की। क्यों हम इस दुनिया में जिस तरह हर चीज़ ने मिट जाना है, क्यों हम अपने जो है ना दिल के बुग़्ज़ को मिटा क्यों नहीं देते? क्यों हम किसी की गलती को माफ़ क्यों नहीं कर देते? क्यों हम अपने और उसके दरमियान जो फासले हैं वो मिटा क्यों नहीं देते? क्यों हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते? क्यों हम सारी ज़िंदगी अनाव में वो, हम क्यों ऐसा नहीं वो कर सकते? हमारे जो दिल में मैल आ गया, हम क्यों उसको नहीं ख़त्म कर सकते जबकि दुनिया ने की हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है? हम क्यों माफ़ नहीं कर सकते किसी को जब वो अगला हमसे माफ़ी मांग रहा हो? तो जब उसने अपनी गलती का एहसास हो गया, उसे वो माफ़ी मांग रहा है, तो हम भी अपना दिल बड़ा करके उसको माफ़ कर दें, क्योंकि ये दुनिया में हर चीज़ ख़त्म हो जानी है। दूसरा एक चीज़ होती है कि जब हम किसी चीज़ के साथ कंडीशनली जुड़े होते हैं ना, तो हम अपने आप के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं कि अगर ये कंडीशन ऐसे रहेंगी तो मैं खुश रहूँगा, अगर ये ऐसे कंडीशन नहीं रहेंगी तो मैं जो है ना खुश नहीं रहूँगा। एक आप एग्रीमेंट बना रहे होते हैं अपनी खुशी का, अपनी ज़िंदगी का, कि मैं हमेशा परेशान रहूँगा। मतलब परेशानियाँ और मुश्किलात का हल पैसा नहीं होता। बहुत सारे लोग पैसों की वजह में तलाश करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। ये आपके अंदर होता है। पैसा एक दाखिली आउटसोर्स है, मतलब खारजी तहरीक है, लेकिन आपको दाखिली तहरीक की ज़रूरत है। आपके अंदर का जो है ना वो बिलीफ जब ठीक हो जाएगा तो आपके बहुत सारे रिश्ते नाते ठीक हो जाएंगे, आप बहुत सारे चीज़ें हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हर चीज़ ने एक दिन फ़ना हो जाना है, हर चीज़ ने एक दिन गुजर जाना है। तो हम क्यों अपने झगड़े जो ना कब्र तक लेके जाते हैं? क्यों हम अपनी ये लेके अना, अपने हसद कब्र तक लेके जाते हैं? क्यों हम एक कदम अपने कद को एक बड़ा क्यों नहीं करते? हम एक कदम क्यों नहीं बढ़ाते? क्यों हम अपने कद को बड़ा नहीं करते? क्यों किसी को माफ़ नहीं कर सकते? तो इस दुनिया में वो कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती है। तो सबसे बड़ी एज, मतलब एक नबी लेके आए थे, उनसे पूछा गया, 900 साल उनकी आई थिंक एज थी, उनसे पूछा गया कितना, मतलब कैसा लगा आपको इस दुनिया में, कितना सफ़र गुजारा? उन्होंने कहा ऐसे लगा एक दरवाजे से एंटर हुए दूसरे से गुजर के। जिन्होंने 900 साल ज़िंदगी गुजारी उनके लिए इतना है। आज तो एवरेज एज हमारी 50-60 साल है, तो इसमें क्यों हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते? क्यों हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते? क्यों किसी बाप को उसकी बेटी से महरूम रखते हैं? क्यों किसी बेटी को उसके बाप के प्यार से महरूम रखते हैं? क्यों किसी लाइफ पार्टनर को दूसरे लाइफ पार्टनर से महरूम रखते हैं? ये आप खुद गौर कीजिएगा इन सारे इस बातों के ऊपर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।